मूवी की शुरुआत होती है 1978 नॉर्थ डेनवर में, जहां पर प्लेग्राउंड में एक बेसबॉल मैच खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे। बॉलिंग साइड में होता है फिनी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको फिन कहेंगे, और बैटिंग साइड में ब्रूस यामाडा। ब्रूस की टीम जो होती है वो इस गेम को होम रन के साथ में जीत लेती है, और ब्रूस फिन की बॉलिंग की तारीफ करते हुए उसको तसल्ली देता है। ब्रूस काफी खुश था और अपनी बाईसाइकिल से कहीं पर जा रहा था, और वो इस होम रन के बाद में फेमस हो जाता है और गर्ल्स उसको हाय हेलो करने लगती हैं। खैर तभी उसके सामने हम एक ब्लैक वैन को आता हुआ देख पाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम फिन की फैमिली को देखते हैं, जहां पर घर के अंदर उसकी बहन ग्वेन और उन दोनों के फादर मिस्टर शॉ रहते हैं। मिस्टर शॉ असल में अल्कोहलिक और काफी एब्यूजिव हैं, और यही रीजन है कि इनके घर का माहौल अच्छा नहीं था। खैर इसके बाद में फिन और ग्वेन निकल जाते हैं स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में उनको और हमको एक शॉकिंग चीज पता लगती है कि ब्रूस यामाडा किडनैप हो गया है, जो कि काफी अजीब था। खैर स्कूल के बाहर इन दोनों को एक फाइट नजर आती है, जहां पर मूस नाम के एक बुली लड़के को रॉबिन काफी मारता है, जिससे सबके मन में दहशत का माहौल हो जाता है। अब सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस के लिए जाने लगते हैं, और बैकग्राउंड में हम उसी ब्लैक वैन को देखते हैं जिसको ब्रूस के सामने देखा गया था। क्लास के अंदर हम फिन को नोटिस करते हैं, जिसको डोना नाम की एक लड़की पर क्रश था, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब फिन के पीछे उसको बुली करने वाले 3 लड़के आते हैं, और उनसे बचने के लिए फिन वॉशरूम में एंटर करता है, लेकिन तभी वहां पर रॉबिन आ जाता है, जिससे हमको समझ में आता है कि रॉबिन फिन का अच्छा दोस्त है, जिसकी वजह से फिन को बुली करने वाले लड़के काफी डर जाते हैं। रॉबिन अब फिन को मैथ्स पढ़ाने के लिए भी कहता है, जिसके लिए फिन मान जाता है। असल में ये सब आसपास में ही रहने वाले बच्चे हैं। खैर यहाँ पर हम इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहाँ पर फ्राइडे द 13th और एंटर द ड्रैगन और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के रेफरेंस को सुनते हैं। इनफैक्ट ये जो टाउन है ना, वो बिल्कुल इट मूवी के टाउन जैसा दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ रॉबिन फिन से ये कहता है कि उसको खुद के लिए एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। खैर अब स्कूल के अंदर ब्रूस की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं, जो कि ग्वेन से सवाल जवाब करते हैं, जहां पर वो ब्लैक मैन और ब्लैक बलून्स के बारे में बताती है, जो कि उसने अपने ड्रीम्स में देखे थे, जिस पर ऑफिसर्स भड़क जाते हैं। उन्होंने ग्वेन को ये सब नहीं बताया था, वो उसी पर शक कर रहे थे, जिससे ग्वेन गुस्सा हो जाती है, और फिर ग्वेन फिन घर पर आ जाते हैं, जहां पर रात में मिस्टर शॉ ड्रंक थे और सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग फिन ग्वेन के चिल्लाने की आवाज के साथ में उठता है, क्योंकि उनके पिता ग्वेन को पीट रहे थे। रीजन बीइंग कि वो ऑफिसर्स ग्वेन के उस किडनैपिंग से जुड़े हुए ड्रीम की पूछताछ करने के लिए मिस्टर शॉ के ऑफिस तक पहुंच गए थे। इस बात से मिस्टर शॉ बहुत गुस्सा थे। बातों ही बातों में पता चलता है कि ग्वेन की मदर भी सेम ड्रीम्स और आफ्टर लाइफ की वॉइसेस को सुन सकती थी, और सेम चीज ग्वेन के अंदर भी थी, लेकिन मिस्टर शॉ उसको मार मार कर कबूल करवाते हैं कि वो बस ड्रीम्स हैं, जो कि इस मूवी का पहला ऐसा सीन था जो कि हार्ट ब्रेकिंग था। सो इनकी फैमिली बहुत ही बुरी तरह से मैस्ड अप हो रखी थी, और ये सीन काफी स्पाइन चिलिंग था। जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को पीट रहा था, काफी शॉकिंग था। साथ ही साथ फिन अपने पिता की इस हरकत को लेकर बहुत गुस्सा था। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन ही जस्ट फ्रोज डाउन, यानी कि वो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए इजीली खड़ा नहीं हो पाता था। एनीवेज अब इसके बाद में हम देखते हैं कि रॉबिन को ब्लैक वैन के अंदर से एक आदमी आकर किडनैप कर ले जाता है, और ये खबर फिन को इवनिंग में मिलती है, जिससे वो टूट जाता है। ग्वेन भी इससे काफी दुखी थी, और वो जीसस क्राइस्ट से प्रे करती है कि वो उसको फिर से ड्रीम्स दिखाएं, जिससे कि वो रॉबिन को ढूंढ पाएगी। अब नेक्स्ट डे फिर से वो दोनों ऑफिसर्स जो कि स्कूल में आए थे, वो ग्वेन को इंटेरोगेट करने के लिए उसके घर पर आते हैं, लेकिन उसको इस बार सच में कोई भी ड्रीम नहीं आया था, और जाते जाते ऑफिसर्स ग्वेन को अपना कार्ड भी देकर जाते हैं, इन केस शी फाइंड्स आउट समथिंग। अब स्कूल के बाहर फिन को बुली करने वाले 3 लड़के उसको मारने लगते हैं, क्योंकि रॉबिन आसपास नहीं था। तभी ग्वेन उनमें से एक को पत्थर मारकर गिरा देती है, लेकिन बाकी 2 लड़के उसको मारते हैं, जिससे वो अपने भाई को नहीं बचा पाती, लेकिन एटलीस्ट उसने ट्राई किया। जिसके बाद में स्कूल की क्लास में टीचर सबको एक पार्टनर चूज करने को कहते हैं, लेकिन कोई भी फिन को चूज नहीं करता,
लेकिन तभी उसकी क्रश जो होती है यानी कि डोना उसको अपना पार्टनर चुन लेती है, जिससे कि वो खुश हो जाता है। इनफैक्ट वो उसको ये भी बोलती है कि वो बहुत लकी है कि उसकी बहन के साथ में उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, काश उसके भाई के साथ में उसकी भी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती। खैर स्कूल के बाद में ग्वेन अपने भाई को डोना के नाम से काफी चिढ़ाती है और फिर निकल जाती है अपनी दोस्त सूजी के पास में, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे को वो एंजॉय करने उसके यहाँ पर रहती थी और उनके डैड को संभालने की जिम्मेदारी थी फिन की। एनीवेज अब फिन रास्ते में जा रहा होता है जहाँ पर वही ब्लैक वैन होती है जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ से ग्रोसरी का सामान गिर जाता है। वो फिन को मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने से वैन के पास में लाता है जहाँ पर ढेर सारे ब्लैक बैलून्स थे। फिन समझ जाता है कि ये किडनैपर है, लेकिन वो किडनैपर फिन को पकड़ लेता है और फिन अपनी सेफ्टी नाइफ कम टॉर्च से किडनैपर के हाथ पर कट कर देता है, लेकिन किडनैपर उसको एक टॉक्सिक सब्सटेंस से बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। असल में इस किडनैपर ने इससे पहले 5 और बच्चों को किडनैप किया था, जिनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसका नाम द ग्रैबर है, जो कि छोटे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करके अपने साउंड प्रूफ बेसमेंट के अंदर रखता है। इस बेसमेंट के अंदर एक टॉयलेट है, एक विंडो है, एक छोटा सा बेड और मेन डोर जिससे ग्रैबर आता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज है, एक ब्लैक फोन जिसके नाम पर ही ये मूवी है। फिन अब उस फोन से डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वायर कट हो रखा था। ग्रैबर फिन को बताता है कि ये फोन काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी इस पर रिंग होती है, जो कि शायद से स्टैटिक चार्ज की वजह से होता होगा। अब ग्रैबर फिन को वहीं पर छोड़कर उसके लिए सोडा लाने के लिए चला जाता है। फिन बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन वाकई में ये बेसमेंट साउंड प्रूफ था। अब सबको पता चलता है कि फिन किडनैप हो गया है और ग्वेन इससे बहुत घबरा जाती है और फौरन ही सूजी के घर से अपने घर चली जाती है। मीनवाइल बेसमेंट में शॉकिंगली उस फोन में रिंग होती है, जो कि रूह हिला देने वाली चीज थी। वायर कट हुए फोन के अंदर आखिर रिंग हो कैसे सकती है। फिन फोन उठाता है तो कोई बोलता है, जिससे फिन डर जाता है। जिसके बाद में कई बार रिंग होती है और फिर से फिन फोन उठाता है तो ब्रूस की आवाज आती है, जिसको ग्रैबर ने मूवी की शुरुआत में किडनैप किया था, जिसके साथ फिन ने बेसबॉल मैच खेला था। वो फिन की हेल्प करना चाहता था और वो उसको बताता है कि वहाँ के फ्लोर की 5th टाइल ढीली है और वहाँ से उसको एक गड्ढा खोदना होगा अपने बचने के लिए। खैर तभी ग्वेन को ब्रूस के बारे में ड्रीम्स आते हैं कि कैसे उसको ग्रैबर ने किडनैप किया था। अब वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब जिस गड्ढे को फिन खोद रहा था उसका कोई भी फायदा उसको नजर नहीं आता और वो ब्लैक फोन रिंग होने का वेट करने लगता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी ग्रैबर उसके लिए सोडा और एग्स लेकर आता है और खाना देकर वहाँ से ऊपर चला जाता है, लेकिन ग्रैबर एक गलती करता है कि वो गेट को खुला छोड़ जाता है। फिर उस गेट से बाहर जाने ही वाला था कि तभी फोन रिंग होने लगता है, लेकिन इस बार फोन पर ब्रूस नहीं बल्कि बिली नाम का एक लड़का था, जिसकी अपीयरेंस हम उस बेसमेंट के अंदर देख पाते हैं। मीनिंग कि इससे पहले 5 जितने भी लड़कों को ग्रैबर ने किडनैप किया था वो मारे जा चुके हैं और उनके गोस्ट जो हैं वो 1 बाय 1 फिन को इस फोन के जरिए कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उसको बचा पाएं और सेम हादसा होने से रोक सकें जो कि उनके साथ में हुआ था। बिली की स्पिरिट कॉल के जरिए फिन को बताती है कि ये गेट ग्रैबर ने जानबूझकर ओपन छोड़ा है ताकि वो ऊपर जाए और फिर वो उसको खूब मारे पीटे और वो उनके साथ में नॉटी बॉय नाम का एक गेम प्ले करता है। बेसिकली अगर फिन ने उसकी बातों का पालन नहीं किया तो वो उसको मार देगा। फिन इस चीज को समझ जाता है और ऊपर नहीं जाता, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच थी और ये फिन के हेलुसिनेशंस नहीं थे, ये सब कुछ रियल था। वाकई में उसको पिछले 5 बच्चों के गोस्ट 1 बाय 1 फोन के जरिए कांटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब वो चुपके से ऊपर जाता है देखने के लिए तो ग्रैबर फिन का ही इंतजार कर रहा था एक बेल्ट लेकर कि फिन कब ऊपर आएगा और वो उसको मारे। लेकिन फिन वहाँ पर नहीं जाता और वापस आकर ग्रैबर का दिया हुआ खाना खाने लगता है। खैर अब हम ग्वेन को देखते हैं जो कि स्कूल में ही सो गई थी as she was not able to sleep properly। तो उसकी टीचर उसको नर्स रूम में जाकर सोने को कहती है, जहाँ पर ग्वेन के ड्रीम्स के अंदर बिली की किडनैपिंग हम देख पाते हैं, जो कि एक पेपर बॉय था। ग्रैबर ने उसको भी किडनैप कर लिया। ग्वेन ने नकाब पहने हुए ग्रैबर को भी देखा, जिसका मास्क और हंसी
सी मुझे स्पाइडरमैन मूवी के ग्रीन गॉब्लिन से मिलती जुलती है। खैर जिसके बाद में तुरंत ही वहाँ पर ग्वेन घबरा कर उठती है। दूसरी तरफ फिन को बिली का कॉल फिर से आता है और वो उसको एक छुपी हुई रोप और उस विंडो के बारे में बताता है जिसके जरिए वो वहाँ से भाग सकता है। फिन रोप की हेल्प से विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ग्रिली टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे ये मौका भी फिन के हाथ से निकल जाता है, जो कि काफी डिवास्टेटिंग था फिन के लिए। तो यहाँ पर हमको एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग स्किल्स और डायरेक्शन दिखती है। लाइक फिन की स्टोरी के साथ साथ पिछले बच्चों ने कैसे यहाँ से बचने की कोशिश करी थी वो भी हमको एक सुपर नेचुरल एंगल से दर्शाया जाता है। मीनवाइल ग्वेन अपने फादर से डरते हुए अपने ड्रीम्स के बारे में बात करती है कि शायद उसके ड्रीम्स रियल हो सकते हैं, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उनकी माँ भी ऐसे ही ड्रीम्स देखा करती थी और एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो इसलिए ही इतना स्ट्रिक्ट उन दोनों के साथ में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका हाल भी उनकी माँ की तरह हो। लेकिन ग्वेन अपने फादर को कन्विंस कर लेती है कि शायद इन ड्रीम्स की हेल्प से वो अपने भाई को बचा सकती है और बस वो दोनों निकल जाते हैं फिन को ढूंढने के लिए। अब हम उन्हीं दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक घर पर पहुंचते हैं जहां पर उनको एक मैक्स नाम का आदमी मिलता है जो कि खुद से ही इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि ये घर उसके भाई का है और वो आने ही वाला होगा। ऑफिसर्स को ये लगता है कि मैक्स ड्रग्स लेता है क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स थे, तो उसका दिमाग खराब हो गया होगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। और शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि ये बेसमेंट कहीं और नहीं बल्कि मैक्स के भाई के घर के नीचे ही है। जी हाँ, यानी कि मैक्स का भाई ही ग्रैबर है। मीनिंग कि ऑफिसर्स बिल्कुल सही जगह पर आए थे लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। फिन अब उस गड्ढे को लगातार खोदता जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैबर उसके लिए खाना लेकर आता है और वो उस गड्ढे को छुपा देता है। वो ये सोच रहा था कि फिन काफी अच्छा लड़का है और वो उसको छोड़ देगा और वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर फिन उसको अपना नाम टेलर बताता है, जिस पर ग्रैबर उसके सामने एक पेपर फेंक देता है जहाँ पर उसका रियल नेम मेंशन था और बस ग्रैबर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने ग्रैबर से झूठ बोला। ग्रैबर ने ये सोचा था कि फिन अच्छा लड़का है लेकिन उसने झूठ बोलकर उसका मूड ऑफ कर दिया। अब फिन को बेसमेंट के कॉर्नर में से टिप टिप की आवाज आती है जहाँ पर एक बच्चे की स्पिरिट उल्टी लेविटेट कर रही थी, जिससे कि ब्लड नीचे गिर रहा था और यही ब्लड टिप टिप की आवाज कर रहा था। वो स्पिरिट फोन की तरफ इशारा करती है और फिर से एक कॉल आता है। कॉल पर ग्रिफिन नाम के एक लड़के की स्पिरिट की आवाज थी जो कि उसको बताती है कि फिन के पास में अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि ग्रैबर नॉटी बॉय गेम खेलता है जिसके जरिए ही वो फिन को मार सकता है और फिन ने उसको काफी पिस्ड ऑफ कर दिया है। अब फिन उस गेम को नहीं खेल रहा तो ग्रैबर परेशान है और वो ऊपर ही उसका इंतजार कर रहा है कि फिन कब एक नॉटी बॉय बनेगा और वो फिन को मार डाले। ग्रिफिन का ये कहना था कि उसका एक लॉक है जो कि ग्रैबर के मेन गेट पर लगा हुआ है, जिसका कोड उसने वॉल पर लिख दिया था और उसके 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि फिन को खुद ही ट्राई करने होंगे और ग्रैबर अभी सोया हुआ है तो यही सही मौका है। अब फिन वॉल से कोड याद करके ऊपर जाता है जहाँ पर गेट 3rd टाइम पर खुल जाता है, लेकिन ग्रैबर का डॉग सैमसन जो होता है वो भौंकने लगता है जिससे कि ग्रैबर उठ जाता है। फिन बाहर भागता है और ग्रैबर फिन को पकड़ लेता है। शोर की वजह से आसपास के घर की लाइट्स ऑन हो जाती है लेकिन ग्रैबर ने फिन को मारने की धमकी दी थी तो फिन बिल्कुल चुप हो जाता है और बस ग्रैबर फिन के फेस पर पंच करके उसको बेहोश करता है और बेसमेंट में वापस कैद कर देता है। अब इसके बाद में जब फिन को होश आता है तो उसको एक और कॉल आता है वैंस हॉफर नाम के एक विक्टिम का, यानी कि 4th विक्टिम का, जो कि फिन को बताता है कि उसके पास में अब ज्यादा टाइम नहीं है और आज ग्रैबर उसको कैसे भी मार डालेगा तो उसको बचना होगा। और साथ ही साथ ग्वेन को भी वैंस की स्टोरी का ड्रीम आता है जहाँ पर वो कुछ बच्चों से लड़ाई करता है क्योंकि उन्होंने उसका गेम खराब कर दिया था, जिसके बाद में वैंस को पुलिस ले जाती है और साथ ही साथ उस ड्रीम में ग्वेन खुद को भी देखती है जहाँ पर वो अपने भाई की आवाज पुलिस के वॉकी टॉकी के जरिए सुनती है। इस बार ग्वेन उस किडनैपर के घर को भी देख लेती है जो कि था 7741, यानी कि इस बार उसको सब कुछ क्लियर दिख गया था। खैर वैंस अब फिन को बताता है कि उसे वॉल के 2 फीट ऊपर खोदना होगा जिससे कि वो फ्रीजर तक पहुंच जाएगा और वहां से शायद वो बाहर निकल सकता है। और तभी वैंस को कोई फोर्स खींच कर ले जाती है जो कि शायद से आफ्टर लाइफ का गेटवे होगा। एज एक एक करके सारे विक्टिम्स के फोन्स आने बंद होते जा रहे थे और ये सीन काफी भयानक था। फिन अब वैंस की कई बातों पर अमल करता है लेकिन फ्रीजर तक पहुंचने पर उसका गेट लॉक्ड होता है, जिससे हार मानकर वो बाहर आता है और काफी रोने लगता है। लेकिन तभी उसको उस ब्लैक फोन के ऊपर कॉल आती है जो कि ग्रैबर के 5th
5th विक्टिम की थी, यानी कि फिन के दोस्त रॉबिन की। वो उसको कहता है कि वो यहाँ से बाहर जरूर जाएगा और उसको ग्रैबर को मारना होगा उन सब के लिए। रॉबिन की स्पिरिट उसको फोन के अंदर मिट्टी भरने को कहती है ताकि वो रिसीवर काफी भारी हो जाए और एक अच्छा हथियार बन जाए, और रॉबिन की स्पिरिट उसको फाइटिंग भी सिखाती है। और बस फिन ऐसा ही करके ग्रैबर का वेट करने लगता है। मीनवाइल ग्वेन बारिश में खुद ही उस घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जो कि मुझको इट मूवी के स्टार्टिंग सीन की याद दिलाता है। खैर अचानक से ही ग्वेन के रास्ते में उन 5 विक्टिम्स की स्पिरिट्स खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो डर जाती है और गिर जाती है। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्वेन सही घर के सामने पहुंच गई थी, यानी कि ग्रैबर के घर 7741 के बाहर। ग्वेन अब भागकर घर जाती है और ऑफिसर्स को इस घर के बारे में बता देती है, जिससे कि ऑफिसर्स और ग्वेन इस घर की ओर निकल पड़ते हैं। और ग्रैबर ने भी अब फिन को मारने का पूरा प्लान बना लिया था और वो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी ग्रैबर के घर में उसके भाई मैक्स के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करती है कि सारी कड़ियां इसी घर से जुड़ रही हैं। अब वो बेसमेंट में जाकर चेक करता है और फिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है, उसी ने 5 बच्चों को मारा। अब वो अपने डिटेक्टिव दिमाग की बखान गाने लगता है कि तभी ग्रैबर पीछे से आता है और कुल्हाड़ी अपने भाई के सर पर दे मारता है, जिससे कि उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। वो काफी दुखी होता है, फिन की वजह से उसको अपने भाई को ही मारना पड़ गया। फिन वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू सी दिस, और ये ग्रैबर यहाँ पर एक साइको था। खैर अब तक बाहर पुलिस और ग्वेन भी आ गए थे। पुलिस अब इस घर के अंदर एंटर करती है, लेकिन थोड़े टाइम तक उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मीनवाइल बेसमेंट में ग्रैबर अपने डॉग सैमसन को लेकर बांध देता है और शायद से उसका प्लान फिन को मारकर सैमसन को खिलाने का और उसको टॉर्चर करने का था। ग्रैबर अब एक खास बात बोलता है कि उसने नॉर्मली नाइफ से पिछले 5 विक्टिम्स को मारा था, जो कि हम उनकी स्पिरिट्स के चेहरे से और कटे हुए गले से समझ पाए थे। लेकिन फिन स्पेशल है तो वो उसको कुल्हाड़ी से मारेगा, बट फिन उसको रस्सी की मदद से उस खोदे हुए गड्ढे में गिरा देता है, जिससे कि ग्रैबर का एक पैर टूट जाता है। वो ग्रैबर का मास्क भी हटा देता है, जिससे ग्रैबर अपना मुंह छुपाने लगता है, मतलब कि वो बिना मास्क या फिर मेकअप के नहीं रह सकता। और शायद से उसको स्कोपोफोबिया होगा, जहाँ पर वो खुद का रियल चेहरा दिखाने से डरता है, या फिर जब कोई स्ट्रेंजर उसको देख ले तो, यानी कि उसके रियल फेस को। खैर फिन अब उसी फोन रिसीवर से ग्रैबर को बुरी तरह पीटने लगता है, जहाँ पर आखिरी बार कॉल आती है, जो कि उन्हीं 5 विक्टिम्स की स्पिरिट की थी, जो कि उस पर हंस रहे थे और आफ्टर लाइफ में उसका वेट कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए वो उनका फ्रेंड फिन करेगा, और बस फिन ग्रैबर को जान से मार देता है और खुद बाहर चला आता है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो क्लाइमेक्स है वो थोड़ा सा और बेहतरीन किया जा सकता था। खैर फिन दूसरे घर से बाहर आता है, जहाँ पर ग्वेन अपने भाई से मिलकर खुश होती है, और हम ये भी देख पाते हैं कि पुलिस को वो जगह भी मिल जाती है जहाँ पर पिछले 5 विक्टिम की बॉडी थी। साथ ही साथ वहाँ पर 6th कब्र तैयार थी फिन के लिए, लेकिन अब वो कब्र जो है वो ग्रैबर के लिए ही बन गई। अब पूरे शहर में खबर आती है कि किडनैपर यानी कि ग्रैबर पकड़ा गया एंड ही इज डेड नाउ, और उसको फिन ने मार गिराया। असल में ग्रैबर ने 2 घर ले रखे थे, एक किडनैप करके बच्चों को रखने के लिए और दूसरा उनकी डेड बॉडीज को छुपाने के लिए। अब इन दोनों के पिता ही इनके पास में आते हैं और अपने अब्यूजिव नेचर और इग्नोरेंस के लिए उनसे माफी मांगते हैं। उनको रियलाइज हो जाता है कि ग्वेन की शक्तियां रियल हैं, और एक चीज और कि फिन के पास भी ये शक्तियां थी। तभी वो इन स्पिरिट्स को देख पाया और सुन पाया, एज बाकी किसी ने भी इन स्पिरिट्स को नहीं देखा था, यानी कि पिछले विक्टिम्स ने। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि फिन वापस स्कूल आ जाता है और सब लोग उसको देख रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो कैसे ग्रैबर को मार सकता है, वो तो खुद ही 13 साल का है। कई लोग यकीन भी करते हैं कि उसने ऐसा किया होगा। उसको बुली करने वाले 3 लड़के उससे डरने लगते हैं, और फिन की क्रश डोना जो होती है वो उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can